अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने हेयर से, फ्रीज़ी हेयर से, जिनको हम फटे हुए या बहुत ही रफ़ या डेड बाल कहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे और उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है ये वीडियो। अच्छा जी, अच्छा, जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो वेलकम, और जो लोग मुझे नहीं जानते और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो जो ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। आपके एक क्लिक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस बनाती हूँ। अगर मुझे नहीं जानते तो आप मेरी बायो में जाके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं और मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। अच्छा जी, आज की वीडियो को समझने के लिए आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं सुनने कि क्या इंग्रेडिएंट्स में इस हेयर मास्क में मैं यूज़ करूँगी, आपको ये ज़्यादा अच्छे से सुनना है कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर एंड कमेंट। अच्छा जी, अब आते हैं बात पे। ये जो मास्क है ये किन लोगों के लिए स्पेशल? ये वो मास्क है जिसको मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था अपने स्कूल टाइम पे ट्राई किया था, और मुझसे कितने लोगों ने ये बात की थी और अभी तक उन लोगों को लगता है कि मैंने केराटिन करवाया था या फिर मैंने एक्सटेंसो करवाया था या ऐसा कुछ करवाया था जिससे मेरे बालों में मतलब आहिस्ता आहिस्ता एकदम इतना चेंज कैसे आया। और उनको मैं ये मास्क बताती थी और उनको यकीन आ भी जाता था, और लेकिन उनको एक डाउट होता था कि नहीं, शायद इसने कुछ करवाया है, क्योंकि मास्क से इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। तो जब उन्होंने एक दो दफ़ा ट्राई किया मेरे कहने पे, तो उनको रिज़ल्ट मिले और उन्होंने कहा सॉरी, हमें यकीन आ गया है। तो आप आज मैंने आप लोगों के साथ वो मास्क शेयर करना है और मैं 110% लिख के देने को तैयार हूँ। इस मास्क से आपको, आपके अगर बहुत फ्रिज़ी हेयर्स हैं, पर मेरे बाल कैसे थे? मेरे बाल ऐसे थे कि यहाँ से ना, आप नहा कर भी आए हो ना, ये जो यहाँ से बाल है ना, ये जो मतलब ऐसे हो रहा है, नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता था। फटे हुए बाल होते थे, बिल्कुल डेड और फटे हुए बाल होते थे। और आप नहा लो, आप उनको वॉश कर लो, आपने नॉर्मल ऑयलिंग की है, कुछ भी कर लो, वो नहाने के बाद अजीब से ना, मतलब फटे फटे बाल हैं। अगर मैंने पोनी बनाई है तो वो भी अजीब सी फ्रिजी सी और बहुत ही ना गंदे से लगते थे। उस पर कोई हेयर स्टाइल ही नहीं बनता था। चुटिया बना रही हूँ तब भी वो यहाँ से अजीब डेड डेड ऊपर ऊपर बाल हैं, और डेड होते नहीं हैं, असल में फ्रिजी बाल होते हैं। तो वो लुक ऐसी आती है जैसे बिल्कुल डेड हेयर है, और वो पूरी लुक को आपको ख़राब करता है जब तक आपके हेयर्स अच्छे ना हो, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों के साथ वो मास्क शेयर करूँगी, लेकिन उस मास्क में ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने उस मास्क को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? जैसे मैंने कहा है या कहूँगी कि कैसे कैसे ये करना है, आपने A to Z उसी तरह करना है, तो फिर आपको 110% रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, सबसे पहले आपने या तो इस वीडियो को कहीं अपने पास शेयर कर लें ताकि आपके पास सेफ़ हो जाए, या फिर एक कॉपी पेंसिल लेकर या मोबाइल पे कहीं पे आप लोग लिख लीजिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले आपने लेना है कोकोनट ऑयल, ठीक है? उसके बाद आपने कैस्टर ऑयल लेना है या ऑलिव ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, कैस्टर ऑयल है तो फिर भी ठीक है। उसके बाद आपने लेना है शहद। जी, बिल्कुल हाँ, आपने हनी, शहद वो लेना है, और इसका 1 चम्मच हमें हर दफ़ा एक मास्क में रिक्वायर्ड होगा। जितनी दफ़ा आप ये मास्क बनाएँगे, वीक में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आपको 1 स्पून रिक्वायर्ड होगा। अब जो लोग शहद का सुन के या तो शहद शॉक हुए हैं या तो वो इस बात को कह रहे हैं हम इसको स्किप कर देंगे, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शहद ही है, ठीक है? शहद ही है, हनी ही है, और उसके अगर उसको हम स्किप कर देंगे तो इस मास्क की यानी हमने बिल्कुल ही ना जान निकाल दी है, और इससे हमें वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं आएगा जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं। ठीक हो गया? इवन मैंने ये अपने बच्चों पे भी किया है, काफ़ी लोगों को पे किया है। एक जो फ्रिज़ होता है ना हेयर का, एक मेरा खुद की बात है। और ये मास्क मुझे कैसे पता चला था, इस मास्क को मैंने समझ लें खुद ही बनाया था। कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन देखी थी, कुछ चीज़ें मुझे किसी ने बताई थी, कुछ चीज़ें किसी ने, और उन सबको जब मैंने कंबाइन किया, सबकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके एक मास्क बनाया और उसको मैंने अप्लाई किया, तो लिटरली मैं हैरान थी रिज़ल्ट से। और देखो, होम रेमेडी जो होती है, होम रेमेडी ये नहीं होती कि आपने एक दफ़ा अप्लाई किया और एक दफ़ा अप्लाई के बाद जब उठोगे तो आपकी ग्रोथ कमर तक हो जाएगी और आपका फ्रिज ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा उसको कंटिन्यूस रखना होता है।
आपको हमेशा ना उसको वीक में 2 दफ़ा, हर वीक में 2 दफ़ा उसकी अपनी जो हेयर केयर है उसको अपनी रूटीन बनानी पड़ती है, फिर जाके हमें रिज़ल्ट मिलता है। स्पेशली वो होम रेमेडीज़ जिसमें हम कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे होते, कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे होते जिससे बालों को डैमेज होगा और इंस्टेंट रिज़ल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, लेकिन रिज़ल्ट आता है। और ये मास्क ऐसा है जिससे आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे, मतलब ऑब्सेस्ड हो जाओगे। आप एक दफ़ा जब मास्क अप्लाई करोगे आप कहोगे यार मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, क्योंकि एक दफ़ा में ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है तो सेकंड टाइम इससे ज़्यादा आएगा, थर्ड टाइम उससे ज़्यादा, तो आप बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाओगे इस मास्क से और आप खुद हेयर केयर की तरफ चलते जाओगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमने इसको यूज़ कैसे करना है। सिर्फ हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, ऑलिव ऑयल नहीं है तो कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वरना कोकोनट ऑयल और हनी, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसको बनाना कैसे है। इसको बनाने का थोड़ा सा बनाना कैसे है, इसको लगाना कैसे है और लगाने के बाद आफ्टर केयर क्या करनी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस मास्क की, ठीक है। और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी मिस नहीं करना, वरना मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ भी मिस किया ना तो आपका ये रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जो कोकोनट ऑयल है ना उसको कर लेना गर्म, ठीक है। जब आप गर्म कर लेंगे, इतना गर्म करना है जितना आपका ये स्कल बर्दाश्त कर सके, ठीक है, जिसको नीम गर्म कहते हैं। इतना नीम, बेशक गर्मियों में बॉटल गर्म है, आप कहें कि ये तो मेल्ट है, हम नहीं, आपने उसको नीम गर्म करना है, ठीक है। उसी में आपने डालना है जितना आपके हेयर्स हैं, हर किसी की हेयर ग्रोथ डिपेंड करती है। ये मैं मीडियम हेयर के लिए बता रही हूँ, जितना कमर तक बाल होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अब जो भी है उस हिसाब से आप क्वांटिटीज़ की बढ़ा दो, अगर आपकी ग्रोथ ज़्यादा है कम है जो भी, ठीक है। अच्छा, आपने ले लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में आपने डालने हैं 2 से 3 चम्मच कैस्टर ऑयल के ऑयल लेना है और उसको गर्म कर लेना है। इतना गर्म कर लेना है कि आपका जो स्कल है, ये स्किन जो है ये बर्दाश्त कर सके, यानी नीम गर्म सा, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें डालना है कैस्टर ऑयल 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच, और ऑलिव ऑयल 1 से 2 चम्मच। इन दोनों में से एक चीज़ डालनी है, ठीक है। अगर दोनों भी डाल लेंगे तो अच्छी बात है, मतलब बुराई नहीं है, मैंने दोनों भी डाल के यूज़ किया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक चीज़ अवेलेबल है तो आप एक भी डाल लो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने डालना है एक फुल, मतलब फुल जो टेबल स्पून होता है ना, फुल भरा हुआ शहद का चम्मच। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शहद के चम्मच को आपने शहद को पिघलाना है। पिघलाने से मुराद उसको गर्म करना है। जब शहद गर्म होता है तो बहुत ही ना लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जितना वो थिक रहता है, वो जितना वो गर्म रहता है वो इतना लिक्विड रहता है। अब आपने उसको इतना गर्म करना है कि आपकी स्किन नहीं जले, लेकिन वो बिल्कुल मेल्ट होकर ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। लेकिन जब तक आप मसाज अप्लाई कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल मेल्ट करना है, ठीक है। आपको समझ आ गई है ये? अगर किसी को लग रहा है ना कि ऐसा नहीं होगा, ये तो बेतुक की बात है, बेतुक का, एक दफ़ा ट्राई करके देख लो। जिन लोगों को समझ आती है वो ट्राई करें, जिनको नहीं समझ आती ओके, नहीं समझ आए, लेकिन जिनको समझ आ रही है वो मेरे जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, प्रोसीजर बता रही हूँ, उसी तरह करना है, ठीक है। ये शर्त है इसकी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इसको अप्लाई कर लो, सॉरी अप्लाई नहीं करना, अभी तो हमने वो मेल्ट करना है। मेल्ट किया आपने, अब इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करोगे कि ऑयल सा बन जाएगा, ठीक है। उस ऑयल को आपने अप्लाई करना है, आपने इतने अच्छे से मसाज करना है, खुद नहीं करना है, किसी से करवाना है। खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें, क्योंकि कोई और अगर आपके मसाज वगैरह करे वो ज़्यादा बेटर करता है। अच्छे से मसाज करना है, और शहद जाएगा हाथ में, आपने शहद को इस तरह लगाना है बालों पे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने शहद को लगाना है और आखिर में अगर उसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे अप्लाई होता रहता है ना, शहद मेल्ट होता रहे, वो थोड़ा सा थिक होता रहता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने ये जो नीचे रूट्स होती हैं उस पर लगाना है। देखो मैंने तो खैर मैंने तो अभी कटिंग करवाई है, लेकिन उससे मेरी इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर्स लगाऊँगी, उससे मेरी इतनी अच्छी ग्रोथ रहती है बालों की कि मुझे लॉन्ग हेयर्स ऐसे पसंद नहीं है ज़्यादा, मैं इसलिए कटिंग करवा लेती हूँ। लेकिन इधर मैं पिक्चर्स आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे, तो उससे हेयर ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात एक फ्रिजीनेस चली जाती है। आप कुछ टाइम बाद में वो थी, मैं स्ट्रेटनर के बगैर, आयरन रॉड के बगैर रह ही नहीं सकती थी। मुझे अपने बाल इतने बुरे लगते थे और उससे मेरे बाल डैमेज होते रहते थे। मतलब नॉर्मल भी जा रही हूँ तो मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। तो उस मास्क ने मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी में सुकून दिया है। मतलब मैं इतनी रिलैक्स हो गई थी उसको करने के बाद, और जब मेरी मुझसे पूछते यार तुमने बालों पे क्या किया, तो मुझे इतना खुशी होती थी कि मेरी मेहनत नज़र आ रही है।
अच्छा जी, तो आपने उसको अच्छे से मसाज करना है, इसको अच्छे से आपने यहाँ पर स्किन में अच्छे से बिल्कुल अंदर-अंदर जहाँ पे भी ऑयल शहद बिल्कुल मिक्स करते रहना है बार-बार, ठीक है? उसको अच्छे से मसाज करना है। जब मसाज हो जाएगा तो आपने अपने पूरे जो बाल है ना उनको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे पीछे छोड़ देना है, ठीक है? जिस तरह अभी मैंने छोड़े हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है? उसको कोई आपने ऐसे जूड़े नहीं बनाने, कुछ भी नहीं करना। जब आपने बाल स्ट्रेट छोड़ देने हैं ना, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने लेना है टॉवल, ठीक है? टॉवल लेना है, उसको माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में आप गर्म कर लें उस टॉवल को, ड्राई टॉवल, ठीक है? वेट नहीं, ड्राई टॉवल। उसके आपने माइक्रोवेव में गर्म कर लेना है। माइक्रोवेव में अगर टॉवल को गर्म कर सकते हैं, मतलब इतना कि नॉर्मल, मतलब जले नहीं हाथ, उसको कर सकते हैं कि ना माइक्रोवेव नहीं है तो एक गर्म पानी लें, उसको बॉईल करें, उसमें छन्नी रखें, ठीक है? स्टेनर रखें और उस पर टॉवल रख दें। हल्का सा मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा उसमें, इट्स ओके, लेकिन वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद उस टॉवल को मैं आपको बताती हूँ एक मिनट, जैसे यहाँ पे शर्ट है, कि मैं उससे बता देती हूँ। उस टॉवल को आपने ऐसे रखना है, ठीक है? ऐसे अपने बाल बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। उस टॉवल को ऐसे करके अपने सर पे, जिस तरह टॉवल बिल्कुल लपेटते हैं ना बालों पे, उस तरह अपने बालों को बिल्कुल लपेट लेना है टॉवल को। बाल लेकिन स्ट्रेट होने चाहिए, टॉवल भी सीधा होना चाहिए, बाल भी सीधे होने चाहिए उसमें। और उसको आपने यहाँ से पिन लगा लेनी है बिल्कुल टाइट करके टॉवल को, और आपने एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा इसी तरह रहना है, ठीक है? उसी तरह टॉवल के साथ। थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा आपको, आपका सर ना बिल्कुल सख्त होना शुरू होगा, क्योंकि शहद और कोकोनट ऑयल बिल्कुल जमना शुरू हो जाते हैं। अगर सर्दियों में लगा रहे हैं तो आपका सर बिल्कुल वाइट हो जाएगा, क्योंकि वो कोकोनट ऑयल होता है वो जम जाता है। तो समटाइम जब मैं सर्दियों में इसको अप्लाई करती हूँ तो बिल्कुल मेरा सर ना वाइट हुआ होता है, क्योंकि पूरा ऑयल जम जाता है, ठीक है? उसके बाद जब 1.5 घंटा आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, इसको नहीं, किसी एक चीज़ को भी आपने इसमें से स्किप नहीं करना, ठीक है? उसके बाद आपने नीम गर्म पानी ले लेना है, बहुत नीम गर्म, मतलब बहुत लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? कि आपकी स्किन पे नहीं लगे, बहुत बहुत लाइट गर्म, ठंडा नहीं, ठंडे से हल्का, नॉर्मल से हल्का सा गर्म, ठीक है? उससे आपने किसी भी शैम्पू से, आपके पास जो भी शैम्पू है, बहुत लोकल शैम्पू नहीं यूज़ किया करें, केमिकल वाले, नॉर्मल एंटी डैंड्रफ या एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ किया करें। अच्छा, वो शैम्पू से आपने एक दफ़ा शैम्पू से धो लेना। हो सकता है आपका एक दफ़ा में ही शहद और वो अच्छा, शहद की वो नहीं है, शहद आराम से निकल जाता है, ऑयल निकलना है अपने। ऐसा आपको लग रहा है ना शहद नहीं निकलेगा, चिपक जाएगा, चिपचिप हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने शैम्पू करना है। हो सकता है आपको 2 दफ़ा शैम्पू करना पड़े, समटाइम हम ऑयल भी ज़्यादा लगा लेते हैं तो एक ऑयल में नहीं निकलता, 2 दफ़ा हमें वॉश करना पड़ता है फिर ऑयल निकलता है, ठीक है? तो इस तरह आपने करना, और वीक में एटलीस्ट 2 दफ़ा करना है। यानी आपको मैं लिख के देने को तैयार हूँ, आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप कहोगे वीक में मैं 3 दफ़ा कर लेती हूँ, क्योंकि जितनी दफ़ा मैं कर रही हूँ उतना डबल रिज़ल्ट आता जा रहा है। मेरे बाल मतलब इंसानों की तरह बैठे हुए हैं जगह पे, एक शाइन है बालों में, एक हेल्दी नज़र आ रहे हैं मेरे बाल, अजीब से फटे हुए, डैमेज हेयर, नीचे से नोकें निकल रही हैं अजीब, ब्लास्ट ब्लास्ट, फ्रीज़ी फ्रीज़ी, उस तरह के नहीं है। और जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो, लेकिन आपने अपना रिज़ल्ट ज़रूर इंस्टा पे शेयर करना है और मुझे मेंशन करना है, मुझे ज़रूर बताना है कि आपने ट्राई किया था और आपको रिज़ल्ट मिला है। लेकिन रातों रात होम रेमेडीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता, एटलीस्ट आपने इसको 1 मंथ करना है, यानी 8 मतलब एक वीक में 2 दफ़ा करते हैं तो 8 इसके आपने मास्क अप्लाई करना है, 8 दफ़ा मास्क अप्लाई करने के बाद आपने खुद डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो आपकी ग्रोथ, आप पिक्चर ले लीजिएगा आपकी ग्रोथ कितनी है, उसके बाद आप खुद ग्रोथ को देखेंगे, आपकी ग्रोथ डबल हो रही है। और ये मास्क जितना अप्लाई करते जाओगे उतना हेल्दी बाल होते जाएंगे। और इसको स्पेशली शहद और कोकोनट को जब आप मिक्स करके लगाते हो, आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं और इतने क्या नाम है सिल्की बाल हो जाएंगे कि आप कहोगे यार इससे बेस्ट मार्क हमें आज तक नहीं मिला। बिल्कुल। तो यहाँ तक थी ये वीडियो, मैंने आपको बहुत डिटेल में, बहुत स्लोली समझाया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है माइंड में तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए, मैं आपको उसी टाइम उस बात का जवाब दे दूँगी। अगर फिर भी कुछ है सवाल तो इंस्टा पे मुझे पूछ लीजिए, वहाँ पे भी मैं आपसे बात कर सकती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।